नमस्ते एवरीवन। आज हम सीबीएसई 12th क्लास के प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व करेंगे एंड उसमें से हम सेट 3 वाला पेपर सॉल्व कर रहे हैं एंड इसमें हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो था वो केस स्टडी के अंदर आया था एंड दूसरा क्वेश्चन भी केस स्टडी का ही पार्ट था, ठीक है। और दोनों क्वेश्चन जो थे वो 4 मार्क्स के थे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू सेट अप अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अ टैंक टू कलेक्ट रेन वाटर इज टू बी डग। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने के लिए एक टैंक हमें बनाना है जिसमें वाटर जाके कलेक्ट हो सके। ठीक है, द टैंक शुड हैव अ स्क्वायर बेस। टैंक का जो बेस है वो कैसा है, स्क्वायर शेप्ड है। ठीक है, एंड द कैपेसिटी ऑफ 250 मीटर क्यूब। ठीक है, तो आपको ये क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो आपको टैंक का वॉल्यूम पता चल गया, दैट इज इक्वल्स टू 250 मीटर क्यूब्स। करेक्ट। द कॉस्ट ऑफ लैंड इज 5000 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग इंक्रीजेज विद डेप्थ एंड फॉर द होल टैंक इट इज 40,000 एच स्क्वायर। वो क्या बोल रहा है कि जितने एरिया पे आप गड्ढा खोदोगे उतने एरिया की कॉस्ट क्या होगी, 5000 पर स्क्वायर मीटर। कॉस्ट ऑफ लैंड इज इक्वल्स टू ₹5000 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ डिगिंग अलग से है और वो कितनी है, 40,000 इंटू एच स्क्वायर। अगर एच हाइट का आपका टैंक है तो 40,000 इंटू एच स्क्वायर आपकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ डिगिंग। तो ये आपका टैंक था, इसकी कुछ हाइट मान लेते हैं हम एच। ठीक है, इसकी कुछ हाइट है एच। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग हो जाएगी 40K इंटू एच स्क्वायर। ओके, आफ्टर दैट x इज द साइड ऑफ द स्क्वायर बेस ऑफ द टैंक इन मीटर्स। ठीक है, इसकी स्क्वायर की जो साइड दे रखी है वो कितनी दे रखी है, x। ठीक है, तो ये हो जाएगी x। नाउ फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है फाइंड द टोटल कॉस्ट c ऑफ डिगिंग द टैंक इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट अगर हम सॉल्व करें तो हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है c। सो टोटल कॉस्ट c इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, एक तो कॉस्ट ऑफ लैंड ए प्लस कॉस्ट ऑफ डिगिंग। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लैंड कितनी हमको दे रही है, 5000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और किस एरिया पे हम गड्ढा खोद रहे हैं, हम पूरे स्क्वायर शेप के एरिया पे, हम पूरे इस स्क्वायर के जितना भी एरिया होगा उस पूरे पे गड्ढा खोद रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ लैंड टोटल कितनी आ जाएगी आपके पास, 5000 इंटू एरिया। ठीक है, 5000 इंटू एरिया प्लस कॉस्ट ऑफ डिगिंग कितनी है, 40,000 इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा, अगर ये स्क्वायर शेप्ड है तो एरिया आपका क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स विच इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपका एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी टोटल कॉस्ट। अब वो बोल रहा है कि आपको इन टर्म्स ऑफ एक्स में बतानी है, तो यहाँ पर एच है तो इसको मुझे एक्स से रिप्लेस करना होगा। तो रिप्लेस करने के लिए मैं क्या देख सकती हूँ, मुझे वॉल्यूम गिवन है विच इज इक्वल टू 250 मीटर्स क्यूब, 250 मीटर क्यूब। और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ से आपको एच की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 250 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एच की वैल्यू आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आपकी क्या आ जाएगी, 5000 एक्स स्क्वायर प्लस 40,000 इंटू एच स्क्वायर। एच क्या है, 250 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो सी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 5000 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर 2 एक्स टू द पावर 4। सो सी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 3 एक्स स्क्वायर प्लस 25 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन एक्स टू द पावर 4। ओके, दिस इज योर टोटल कॉस्ट। सेकेंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, फाइंड डीसी अपॉन डी एक्स। दैट मीन्स कॉस्ट का डिफरेंशिएशन आपको निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो डीसी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर 4 इंटू एक्स प्लस एक्स टू द पावर -4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -4 एक्स टू द पावर -5। तो ये बन जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू -4 अपॉन एक्स टू द पावर 5। So dc upon dx is equals to 10 to the power 4 x plus actually minus 10 to the power 10 upon x to the power 5। ठीक है, so dc upon dx अगर 10 to the power 4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 10 to the power 6 upon x to the power 5। करेक्ट। थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूछा है,
थर्ड पार्ट में आपके पास दो ऑप्शन है, आप दोनों में से कोई सा भी एक वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच कॉस्ट सी इज मिनिमम. ठीक है, आपको वो वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है जिसके लिए कॉस्ट सी क्या हो, मिनिमम. तो मिनिमम होने के लिए हमें क्या कंडीशन करनी होती है, एक तो डी सी अपॉन डी एक्स को बराबर जीरो करना होता है, एंड हमें चेक करना होता है कि डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पे कैसा होना चाहिए, डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पे कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन जीरो. तब हम कह सकते हैं कि ये वाला जो एक्स वाला जो पॉइंट है, दैट पॉइंट इज द मिनिमम पॉइंट. करेक्ट. तो पहले मैं डी सी अपॉन डी एक्स को जीरो कर देती हूँ. सो 10⁴ एक्स माइनस 10⁶ अपॉन x⁵ इज इक्वल्स टू जीरो. तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x⁶ माइनस 10⁶ अपॉन x⁵ इज जीरो. तो x आपको मिल जाएगा 10 के बराबर. यहाँ पर मैंने x को सिर्फ पॉजिटिव ही लिया है. वाई? बिकॉज x क्या है, लेंथ है, तो ये हमेशा पॉजिटिव हो सकती है. ठीक है, इस x पे अब मेरे को चेक करना है d2c अपॉन dx2 क्या है. ठीक है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. तो यहाँ पर dc अपॉन dx की वैल्यू क्या थी, 10⁴ x माइनस 10⁶ अपॉन x⁵. इसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं तो आपको मिल जाएगा 10⁴ 1 प्लस 5 इंटू 10⁶ अपॉन x⁶. ठीक है, इसमें अगर आप x की वैल्यू 10 डालोगे तो आपको वैल्यू कैसी मिल रही है, पॉजिटिव. दैट मीन्स d2c अपॉन dx2 व्हेन x इज इक्वल्स टू 10 इज ग्रेटर देन जीरो. दैट मीन्स दिस इज द लोकल मिनिमम पॉइंट. देयरफॉर कॉस्ट इज मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स. ओके, ये ए वाला पार्ट हो गया. अब हम बी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं. बी पार्ट में आपसे क्या पूछा है, चेक वेदर द कॉस्ट फंक्शन सी एक्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग और नॉट वेयर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो. तो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये चेक करने के लिए हम क्या चेक करते हैं, उसके एफ डैश एक्स को हम रीड करते हैं. अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो के लिए, तो मैं कह सकती हूँ कि एफ एक्स फंक्शन, द फंक्शन जो एफ एक्स है, मतलब कि कॉस्ट का जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो. करेक्ट. तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये मैं एक बार चेक कर लेती हूँ. तो एफ डैश एक्स क्या आया था, हमारा कॉस्ट का फंक्शन क्या था, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू डी सी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या था, 10⁴ x माइनस 10⁶ अपॉन x⁵. राइट. तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं पहले इसको रीड करूंगी कि x ग्रेटर देन जीरो पे ये फंक्शन एफ डैश एक्स वाला फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या कैसा है. करेक्ट. तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, 10⁴ x⁶ माइनस 10⁶ अपॉन x⁵. ठीक है, मुझे स्टडी करना है x ग्रेटर देन जीरो पे. तो x ग्रेटर देन जीरो पे x⁵ वाला चीज क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी. ठीक है, और बाकी ऊपर वाला क्या होगा, वो अपनी वैल्यू चेंज करेगा. कहाँ पे चेंज करेगा, -10 और 10 पे. ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स दो हो गए, -10 एंड 10, और एक जीरो, क्योंकि हमें जीरो के आगे ही स्टडी करना है. ठीक है, 10 से ऊपर आप देख सकते हो ये वाली वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव. नीचे वाली भी कैसी होगी, पॉजिटिव. तो यहाँ पर पॉजिटिव. ठीक है, 10 से छोटे के लिए ये ऊपर वाली वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव. नीचे वाली पॉजिटिव. तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, नेगेटिव. ठीक है, हमें जीरो से बड़े के लिए रीड करना है, तो यहां तक ही मैं देखूंगी. ठीक है, तो आप देख सकते हो 0 से 10 के बीच में एफ डैश एक्स कैसा है, नेगेटिव. दैट मीन 0 से 10 के बीच में फंक्शन जो होगा वो कैसा होगा, डिक्रीजिंग. और 10 के बाद फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा. ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग कि फंक्शन एफ एक्स फंक्शन जो है वो एक्स से बड़े के लिए हमेशा इंक्रीजिंग है. ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. राइट. सो देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट is not increasing for x greater than 0. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अ वॉलीबॉल प्लेयर सर्व्स द बॉल विच टेक्स अ पैराबोलिक पाथ गिवन बाय द इक्वेशन दिस. ठीक है, वेयर ht इज द हाइट ऑफ बॉल एट एनी टाइम t. ठीक है, टाइम t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ओके, सबसे पहले पार्ट में आपसे पूछा है इज एच टी अ कंटिन्यूअस फंक्शन और नॉट, जस्टिफाई.
ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट में आप कह सकते हो यस इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, यस इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। व्हाई? बिकॉज कैसा है फंक्शन, फंक्शन कैसे पॉलिनोमियल है तो वो हर टाइम के लिए वैलिड होगा। सो यस इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, सेकेंड पॉइंट में आपसे क्या पूछा है, फाइंड द टाइम एट विच द हाइट ऑफ द बॉल इज मैक्सिमम। ठीक है, तो आपको पता है एच टी का फंक्शन आपको क्या गिवन है, -7/2 t² प्लस 13/2 t+1। अब आपको निकालना है टाइम एट विच द हाइट ऑफ द बॉल इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम होने के लिए क्या निकालना होगा, dh/dt शुड बी 0 एंड डबल डेरिवेटिव शुड बी नेगेटिव, डबल डेरिवेटिव शुड बी नेगेटिव। तो dh/dt निकाल लेते हैं तो आपको मिलेगा -7t प्लस 13/2। इसको हम 0 के बराबर कर देंगे, दिस इज dh/dt। ओके, तो यहां से आपकी टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13/14 सेकेंड्स। अब इस सेकेंड पे, इस टाइम पे आपको डबल डेरिवेटिव चेक करना है। तो d2h/dt2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -7 एंड दिस वैल्यू इज नेगेटिव। d2 एट टाइम इज इक्वल्स टू 13/14 या कोई भी टाइम हो हमेशा क्या है, नेगेटिव। देयरफॉर दिस इज द मैक्सिमम। सो देयरफॉर at time t is equals to 13/14 second, the height will be maximum. Okay.